गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा फिजिक्स में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉ ऑफ मोशन, मतलब गति के नियम। ठीक है, तो गति के नियम के बारे में आपको देखिए, सबसे पहले एक बात जानने की ये होती है कि हमें वो चीज़ें जानना जरूरी है जो इससे रिलेटेड है। मतलब कि आप कोई भी चीज़ जानो तो किस तरीके से जानो, मतलब कि उससे रिलेटेड हो, उससे कनेक्टेड हो। ठीक है, ओके। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस टॉपिक में सबसे पहले इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, सदिश राशियां एवं अदिश राशियां, मतलब जिसको कहते हैं स्कॉलर और वेक्टर। ठीक है, स्कॉलर जिसको बोलते हैं सदिश, और वेक्टर जिसको कहते हैं, सॉरी, वेक्टर जिसे कहते हैं सदिश, और स्कॉलर जिसे कहते हैं अदिश। तब दोनों राशियों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पहुंचेंगे लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन का सबसे पहला पार्ट क्या है, लॉ ऑफ मोशन का पार्ट है इसके प्रकार, मतलब कि इसके विभिन्न विभिन्न प्रकार होते हैं, मतलब कि डिफरेंट 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 ऑफ टाइप। तो सबसे पहला टाइप आता है जिसको हम कहते हैं स्कॉलर क्वांटिटीज, या अदिश राशियां। ठीक है, स्कॉलर या स्कॉलर क्वांटिटी या अदिश राशियां, वे राशियां जिसमें क्या होता है, जिसमें परिमाण तो होता है परंतु दिशा नहीं। मतलब कि वे भौतिक राशियां जो क्या करती हैं, अपना परिमाण तो व्यक्त करती हैं परंतु क्या व्यक्त नहीं करती हैं, अपनी दिशा व्यक्त नहीं करती हैं। उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं स्कॉलर क्वांटिटी या अदिश राशियां। जैसे आपसे कोई बोले, या कोई दूरी है, क्या दूरी, जैसे कि कोई दूरी है जिसका नाम है लंबाई। ठीक है, बोला 4 किलोमीटर। तो आपको पता तो है कि परिमाण कितना चलना है आपको, 4 किलोमीटर। बट किस डिस्टेंस में ये तो नहीं दिया ना गिवन। तो हम किसी भी डिस्टेंस में क्या कर सकते हैं, 4 किलोमीटर चल सकते हैं या 4 किलोमीटर लंबाई को माप सकते हैं। तो इसमें क्या है, परिमाण है। बट क्या नहीं है, डायरेक्शन या इसकी दिशा नहीं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी फिजिक्स के नोट्स वगैरह के लिए आप लोग देख सकते हो वीडियो, नोट्स हम इसमें देंगे। जो लास्ट तक क्लास कंटिन्यू करें उसको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, लास्ट वाली क्लास में बीच में प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है स्कॉलर क्वांटिटी। इसमें क्या होता है, इसमें होती है अदिश राशियां, वे राशियां वे भौतिक राशि जिसमें क्या होता है, परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती। क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। जैसे कि लंबाई 4 किलोमीटर, चौड़ाई 2 मीटर, तो किस दिशा में जाना है ये किसी को नहीं ज्ञात है ना। कोण, कोण हुआ, विद्युत धारा हुई, विद्युत विभव हुआ, इस प्रकार की राशियों में क्या होता है, अदिश राशियां। ठीक है, स्कॉलर क्वांटिटी। फिर आती है नेक्स्ट वाली, कौन सी आती है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इसको कहते हैं इंटर में पढ़ी होगी आपने, इंटर के भी काम आई थी। क्लास कोई भी हो, सब्जेक्ट हमेशा काम आती है। ठीक है, कोई भी चीज़ हो वो क्या होती है, हमेशा काम आती है। क्योंकि इन सब चीज़ों को एक तरीके से इस तरह से रैंडमली बताया गया है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझे ये चीज़। क्योंकि जब तक आप चीज़ें समझोगे नहीं तब तक इस चीज़ों को समझ नहीं आएगा। सबसे पहले लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा अदिश राशि और सदिश राशि। जब आपको ये नहीं पता होगा कि लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहले टॉपिक क्या है, तब तक चीज़ें कंटिन्यू या क्लियर नहीं होगी। क्योंकि जब तक किसी भी चीज़ को क्लियर करने से पहले उसके बारे में पूरी तरह से जानना जरूरी होता है। फुल ऑफ इंफॉर्मेशन आपको जरूरी है। जैसे कि सदिश राशि, अदिश राशि, वे राशि जिसमें परिमाण होता है तो वो कौन सी होती हैं, और दिशा नहीं होती तो वो कहती हैं
कहते हैं स्कॉलर, ठीक है। और जिसमें परिमाण होता है और दिशा भी होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सदिश राशि। इसमें क्या है, परिमाण और क्या है, दिशा, ये दोनों है। उसमें ओनली ये था। अब आप कहोगे वेक्टर और क्या बोलते हैं स्कॉलर हम समझ गए हैं, बट वे राशियां बताइए जो क्या हो पूर्णतः वेक्टर, ठीक है। क्योंकि वेक्टर राशि को पूछा जाता है कि भैया वे राशियां क्या होती हैं जो वेक्टर होती हैं, जो वेक्टर के साथ जिसको गिनते हैं, जो वेक्टर के अंदर आते हैं, जैसे कि बल, इसके आता वी वा वे त्वासा आ, ठीक है। जैसे विस्थापन, वेग, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, और ये चीजें जो क्या होती है, ये किसके अंतर्गत आती है, सदिश राशियों के अंतर्गत आती है। वो कैसे आती है, बल। देखिए इसके फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले वे राशियां लिखेंगे जो वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर आती है। सबसे पहले क्या आती है, विस्थापन, वेग, त्वरण, वी वा वे, संवेग, आवेग, भार, विद्युत क्षेत्र और बल, ठीक है। ये क्या होते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं कि भैया विस्थापन हुआ, वेग हुआ, त्वरण हुआ, संवेग, आवेश, भार, विद्युत क्षेत्र और बल, ये इनके अंतर्गत आएंगे। अब आप कहोगे कैसे आते हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक उदाहरण देके कोई भी इसको आपको समझाते हैं। ठीक है, हम इसमें लेते हैं बल ही ले लेते हैं, ठीक है। बल क्या होता है, जब किसी वस्तु पर, देखिए बल वो होता है जब हम जब कोई वस्तु यदि स्थित अवस्था में है तो वह तब तक स्थित अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ये है, ठीक है, गति के नियम है। फिर दूसरा नियम क्या है, वह वस्तु जिसके अंतर्गत, जहाँ कोई वस्तु की गति अवस्था में है और जब तक नहीं रुकेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है। इसी के बेसिक क्या होता है, फॉर्मूला होता है, F बराबर एम ए, ठीक है। F बराबर एम ए, इसके अंदर ये क्या है, ये वेक्टर लगे हुए, जिस दिशा में त्वरण होगा उसी दिशा में क्या होगा, वेक्टर बल लगेगा, ठीक है। जैसे कि कोई वस्तु है, पिंड है या कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या कर रहा है, ये क्या है, जैसे कि तो ये क्या है, ये स्थित है, क्या है, स्टेबल। अब इसको हमें क्या कराना है, मूव कराना है। इसके पास क्या है, एम क्या है, इसका मास है, ठीक है। अब इसमें कोई जीवी की बात नहीं, अब इसमें मास है,
इसको क्या कराना है हमें, इसको मूव कराना है। तो कैसे कराएंगे, इस पे कोई बाह्य बल लगाएंगे। आपने पढ़ा है कि जब हम किसी वस्तु पर क्या लगाते हैं, बाह्य बल देते, तभी वो क्या करती है, मूव करती, मतलब आगे की ओर बढ़ती है। तो क्या करेंगे, यहाँ से फोर्स लगाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, एफ नाम देंगे और वेक्टर के रूप में क्या करेंगे, चिन्हित करेंगे। जब यहाँ से मूव करेंगे तो ये क्या करेगा, इस तरफ घूमने का प्रयास करेगा, आगे की तरफ घूमने का या लुढ़कने का प्रयास करेगा। तो इसका प्रारंभिक वेग क्या था, 0। जब ये मूव करेगा तो क्या होगा कि एक ही लीनियर लाइन में आगे की तरफ बढ़ेगा ये। ठीक है, जब मूव करेगा तो इसमें कौन सा प्रारंभिक 0, ये कितना है, ये कुछ ना कुछ होगा, अंतिम वेग u v होगा, सॉरी तो a बराबर क्या होता है, u प्लस v प्रारंभिक वेग तथा अंतिम वेग में लगा समय किसके बराबर, त्वरण के बराबर होगा। तो यही वेक्टर है। वेक्टर क्या है, देखिए जब हम इसमें फोर्स लगाते हैं, मतलब एक तरीके से फॉर्मूले को हम समझाते हैं। जैसे फोर्स लगाएं तो एक डायरेक्शन में लगाएंगे, ऐसा तो नहीं फोर्स चारों तरफ लगा दो, पीछे की साइड लगा दो तो यहाँ तो मूव होगा नहीं होगा ना। जब इसमें एक पूरी तरह एक ही दिशा में मूव करेंगे, पूरी फोर्स लगाएंगे तो ये क्या करेगा, मूव करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा और एक समय बाद इतनी फोर्स लग जाएगी कि ये क्या करेगा, मूव कर जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ मूव करेगा। जब मूव करेगा तो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी उस डायरेक्शन पे क्या होगा, इसके कुछ चाल होगी, इसकी वेग होगा, इसका कुछ मतलब चाल होगी या वेग मान लीजिए। और प्रारंभिक 0 था और अंतिम वेग कितना v हो गया। और इसमें कितना समय लगेगा, जितना भी समय लगा उसकी अपॉन, और ये क्या हो जाएगा a। ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा वेक्टर, क्योंकि ये एक ही दिशा में, मतलब पहले 0 था, फिर 0 से बढ़ा, फिर बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से a क्या होगा, एक वेक्टर रूप होगा और फोर्स लगी है वो भी एक वेक्टर होगा, क्योंकि ये एक ही दिशा में लगी है। जिस दिशा में हमें कार्य करना है उसी दिशा में लगाओगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बल हो गया, मतलब कि आपको पता चल गया कि वेक्टर क्यों लगा है इस टूल पर। मास का कोई वेक्टर नहीं होता, देखो ये नीचे की तरफ है ना, रखा है। अब ये भी चल रहा है, मास बदल तो नहीं रहा। अगर मास का फोर्स लग रहा होता तो उस पर भी वेक्टर लगा देते, तो वेक्टर लायक नहीं है, क्योंकि वो क्या है, वो एक स्कॉलर है। क्या है, एक स्कॉलर है। ठीक है, तो उस पर वो नहीं लेगा। अब ऐसे ही एक और फॉर्मूला बताते हैं, वेग। देखिए इसमें वेग है v, इस पे ही वेक्टर लगेगा, वेग है ना v। अब v वेग कैसा है, देखिए हम जब इस पे इस दिशा में फोर्स लगा रहे हैं, मतलब कि मान लीजिए एक ही साइड फोर्स लगा लीजिए, तो ये एक ही साइड ही मूव कर रहा, ऐसा तो है नहीं, पी की साइड चला के रिवर्स हो गया। जिस तरफ हम मूव कराना चाहते हैं उसी साइड एक दिशा, प्रॉपर दिशा में कराना चाहते हैं मूव, तो उसी साइड मूव करेगा। तो उसको क्या करते हैं, वेग देते हैं, मतलब पहले 0 से क्या होता है, बढ़ता है फिर एकदम से ज़्यादा, जब जितनी फोर्स लगती है तो उतना वेग बढ़ता जाएगा। ठीक, तो इसीलिए इस चीज को बताया गया कि बल विवादे त्वचा आवा, मतलब विस्थापन, संवेग, बल, त्वरण और क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र, भार और आवेग, बल, आघूर्ण, ये सब क्या है, आदि। ये सब क्या है, एक वेक्टर के रूप है। क्या है, वेक्टर के रूप है। वेक्टर को उसमें और अच्छी तरीके से समझाने के लिए एक अच्छा उदाहरण दिया है। इससे अगर आप समझ पाओ तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर नहीं समझ पाओ तो फिर इसके लिए हम आप कमेंट कीजिए, हम इसमें और अच्छे से समझाने के लिए आपको और डीपली बताएंगे इसको, क्योंकि इसमें नहीं समझ पाओगे तो फिर और डीपली बताना पड़ेगा। ठीक है, तो बस आज वेग और संवेग की इसमें क्लास थी। नेक्स्ट वाला जो हमारा टॉपिक वो गति के प्रकार होगा, काइंड्स ऑफ मोशन। ये क्या था, ये था लॉ ऑफ मोशन, वो हुआ काइंड्स ऑफ मोशन। और गति क्या है, गति वो है जब कोई वस्तु समय के साथ, ठीक है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में क्या करती है, परिवर्तन करती है, तो उसको गति कहते हैं।
जैसे कोई वस्तु चल रही है तो वो चलती रहेगी, फिर उस पर एक समय के साथ कुछ समय बाद वो एकदम से उसका मोशन खत्म हो गया, ठीक है, उसकी गति क्या हुई, खत्म हुई, तो स्टेबल हो गई। तो समय के साथ जब कोई वस्तु अपने अपने आप में क्या करती है, परिवर्तन करती है, तो उसमें उसको उस स्थिति को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। समय के साथ हुए किसी वस्तु में परिवर्तन को गति कहते हैं। चल रही थी तो रुक गई, रुक रही थी तो चल रही, क्योंकि क्या लगा उसमें, फोर्स लगा या कोई अनदर फोर्स लगा, किसी न किसी कारण से वो चलेगी या रुकेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, गति हो गया। ये टॉपिक खत्म। नेक्स्ट वाली क्लास में इसको और मोशन, काइंड्स ऑफ मोशन बताएंगे, ठीक है।